तो इस वीडियो में हम कोर डेटा के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें कुछ हम बनाने नहीं वाले, बस कोर डेटा क्या है, क्यों यूज करना चाहिए ये बताएंगे। तो कोर डेटा आखिर है क्या? तो कोर डेटा एप्पल का एक फ्रेमवर्क है जो कि हम स्विफ्ट यूआई में और यूआई किट में भी यूज कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हम डेटा लेते हैं उसको हम लोकली स्टोर कर सकते हैं। मान लो हमारे ऐप का कोई बैकएंड नहीं है, तो जैसे कि नोट्स ऐप, रिमाइंडर ऐप, उसका कोई लॉग इन लॉग आउट कुछ भी नहीं होता। ऑल्दो क्लाउड सिंकिंग की वजह से हम कर सकते हैं, बट फिर भी आप उसके जो डेटा है उसको लोकली स्टोर करवाना चाहते हो, या किसी भी तरह के से ऐप बंद हो जाए फिर भी डेटा रहे, ऐसा अगर बनाना चाहते हो तो कोर डेटा यूज होता है। कोर डेटा is Apple's object-oriented persistent framework that is used to manage, retrieve, store, and maintain the lifecycle of structured data locally in iOS, macOS, watchOS, and tvOS. Core data is framework that provides object graph management and persistent for data. Okay, so like अब होता है कि ग्राफ मैनेजमेंट और पर्सिस्टेंट स्टोरेज है क्या? तो ग्राफ मैनेजमेंट क्या होता है कि जो एक एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं हमारे प्रोग्राम में, उसको हमारे मेमोरी के साथ मैपिंग किया जाता है और मैनेज किया जाता है। और ऑब्जेक्ट मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपस में किस रिलेशनशिप में हैं उसको बताने के लिए ये प्रोवाइड करता है। ओके, और पर्सिस्टेंट स्टोरेज मींस देखकर ही पता लग रहा होगा कि ये हमारे लोकल डिवाइस में परमानेंटली डेटा स्टोर करने में हमारी मदद करता है, जिससे कि हमारा डेटा लॉस नहीं होता। आफ्टर में अगर डिवाइस भी रिस्टार्ट कर दूं और ऐप क्लोज भी कर दूं, हाँ, बट अगर हम डिलीट कर दें ऐप तो मुश्किल होता है कि तब नहीं होता, तब तो वो क्लाउड का हो गया ना। तो अगर हम अनइंस्टॉल नहीं करें तो और भी कोई भी मेथड से हमारा डेटा लूज नहीं होगा। ठीक है, तो हम अभी थ्योरी तो समझ, इतना ही थ्योरी है। हम क्यों यूज करेंगे पता चल गया, क्या है पता चल गया। अब कैसे यूज कर सकते हैं? तो हम हमारा एक्स को ट्रिगर करेंगे। तो यहाँ पे हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे और ऐप सिलेक्ट करेंगे। कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। अगर मतलब मैकओएस ऐप बनाना चाहते हो तो मैकओएस, वॉचओएस, कुछ भी। तो हम फिलहाल के लिए आईओएस के मतलब इसमें सिखाएंगे। तो iOS सिलेक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पे अगर कुछ भी चल लो, मतलब फर्स्ट कैपिटल करके कुछ भी दे दो, हम सिखाना ही है। और डेटा मान के चल लेते हैं, हम ये रखते हैं। और यहाँ पे जो स्टोरेज है ना, बाय डिफॉल्ट नन होगा, क्योंकि मतलब मैं काम करता हूँ इसमें। सो हम मेरा बाय डिफॉल्ट कोर डेटा था और स्विफ्ट डेटा भी है। तो स्विफ्ट डेटा के बारे में भी हम बात करेंगे आगे जाके। पहले कोर डेटा जो बेसिक होता है, जो समझने के लिए चाहिए होता है, वो पहले सीख लेते हैं। फिर मतलब देखते हैं, सीखना तो अगर आपको सीखना है कि इसमें क्या 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 करना है, हम मुझको कमेंट करके बताइएगा। मैं इसमें एक ऐप बना के दिखा दूंगा जो कि न्यू होगा, क्योंकि भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स यूट्यूब में हैं, बट वो थोड़े पुराने हो गए हैं और थोड़ा स्ट्रक्चर इसमें थोड़ा अलग हो गया है। तो अगर आपको न्यू में सीखना है तो बता सकते हैं, मैं बना दूंगा। तो पहले हम कोर डेटा सिलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। हो गया, अब इसमें लोड हो जाने देते हैं। ठीक है, अब ये सारे हमारे फाइल्स इसने बना के दिया है बाय डिफॉल्ट। एक है कंटेंट व्यू, कोर डेटा मॉडल, कोर डेटा, इसमें तो ये तो मेन ऐप का एंट्री है। और ये परसिस्टेंस जो फाइल है इसमें क्या होता है हम देखते हैं। तो कोर डेटा, मान के चलो ये हमारे डेटाबेस में जो स्कीमा लेते हैं हम, उस तरह का है। मान के चलो हम एसक्यूएल सीख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा डेटाबेस हो गया, ये हमारा टेबल हो गया, ये हम जो एट्रीब्यूट है, ये हमारा वेरिएबल, और टाइप हमारा डेटा टाइप। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा डेटा मॉडल है,
कोर डेटा के भाषा में हम बोलते हैं इसको डेटा मॉडल। हम एंटिटीज बोलते हैं। जो डेटाबेस जो नाम होता है उसका होता है कि ये मतलब जो टेबल का नाम है वो है आइटम, और एंटिटीज बोलते हैं हम इसको। और और बोलते एट्रीब्यूट्स है वेरिएबल, और इसमें टाइप होता है डेटा टाइप। तो ठीक है, हम अभी अभी के लिए इतना ही रखते देते हैं। मतलब हम बाद में अगर जब कोई ऐप बना के हम लॉन्च करेंगे तो उसमें हम दिखाएंगे कि क्या होता है। तो और ये कोड डेटा ऐप तो हो गया, कंटेंट व्यू तो हो गया। अब परसिस्टेंस ये क्या होता है? ये जो डेटा मॉडल है ना, सारे मतलब हमारे इधर मान के चलो कंटेंट व्यू एक है और कोड डेटा एक है, तो और भी सारे फाइल्स होंगे। तो उन सारे फाइल्स में मैप कराने के लिए ये परसिस्टेंट ऐप में ये परसिस्टेंट जो फाइल होता है वो लिखा जाता है। इस फाइल में जो भी मतलब कोड लिखा जाएगा वो सारे के सारे चीजें मतलब ये डेटा मॉडल को सब में प्रोवाइड करने के मतलब सब हर फाइल के लिए दिखाना चाहते हैं कि ये डेटा एग्जिस्ट है, डेटा मॉडल हमारे मतलब प्रोजेक्ट में एग्जिस्ट है। तो यही है, यही था और कुछ है नहीं। बस इतना ही है। अगर आप एक कोड डेटा के ऊपर एक ऐप देखना चाहते हैं तो उसका भी ट्यूटोरियल हम बना देंगे एक डिटेल्ड में। जैसे इस तरह में डिटेल में बताया है तो उसी तरह एक मैं कर सकता हूँ। कमेंट करिएगा, मैं बना दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्विफ्ट डेटा के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं।